तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि इन द नंबर, आपको एक नंबर अवेलेबल है कुछ एक अंकों का या डिजिट्स का। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ डिजिट्स अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज दे आर विद इन द नंबर। अब ये बोला जा रहा है कि जितने भी आपको इस संख्या के अंदर जितने भी अंक अवेलेबल हैं, अगर आप इन अंकों को आरोही या बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज कर देंगे तो यहां पर ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरुआत से काउंट करने पे उसी प्लेस पे बैठे हैं जब उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो इन शॉर्ट मैं इसका आपको सॉल्यूशन ही बता देता हूं कि अगर मेरे पास एक नंबर है, फिर इसमें सेंस बताऊंगा कि इसको दूसरे वे में कैसे क्या बोला जाता है। 6 4 8। तो हमें क्या करना है, इन अंकों को असेंडिंग या आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3। असेंडिंग ऑर्डर में तो यही होगा, बढ़ते क्रम की तरफ। 1 2 3, फिर उसके बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 है और 8 है। अब यहां पर हम ऐसे अंक देखेंगे जो शुरुआत से काउंट करने पे उसी प्लेस पे बैठे हैं जैसे वो इनिशियली बिगिनिंग से काउंट करने पे बैठे थे। अब देखो 3 सेम पोजीशन पे नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, बट 8 जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऐसे कितने अंक हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की। तो यहां पर किसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, सिर्फ एक ही अंक है, वो कौन सा, 8। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इफ द नंबर, अगर आपकी यहां पर एक संख्या अवेलेबल है, हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये भी सेम क्वेश्चन ही है, अब यहां पर भी सेम कंडीशन ही आपको फॉलो कर रही है, बट इस बार अंकों को कैसे अरेंज किया जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम के अंदर अरेंज किया जा रहा है। तो नंबर क्या है हमारे पास, 5 1 9 6 4 2 8 3। डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा अंक हमें पहले लिखना होगा। 9 के बाद यहाँ पर क्या है, 8 7 अवेलेबल नहीं है, तो 6 5 4 3 2 1। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं किसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, बात एक ही होगी। 5 सेम प्लेस पे नहीं है, 1 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, बट 4 जरूर है। देखिए 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही अंक ऐसा है जो शुरुआत से काउंट करने पे सेम उसी प्लेस पे अवेलेबल है जैसे वो इनिशियली बिगिनिंग से बैठा हुआ था। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर दिस विच हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन देम एज इन द नंबर सीक्वेंस। अब देखो, जो हमने एक अल्फाबेट के केस में देखा था कि हमें अगर कोई भी वर्ड अवेलेबल हो, उस वर्ड के अंदर जो भी हमें पेयर्स निकालने थे कि उनमें उतने ही अक्षरों का गैप हो, लेटर्स का गैप हो, जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर होता है। वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर नंबर के बीच में पूछी गई है कि इस संख्या के अंदर ऐसे कितने अंकों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अंकों का गैप है जितना उनके बीच नंबर सीक्वेंस के बीच में होता है, 1 2 3 4 5 वाले सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो पहले नंबर देख लेते हैं। सही लिखा गया 1 8 9 2 5 4 3 6 7। तो वही अप्रोच है, असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम की तरफ, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 पेयर बना। 1 और 5 के बीच में 3 अंक होते हैं नंबर सीक्वेंस में, तो यहां पर भी 3 है। आगे देखो, 5 के बाद 6 7 8 9 और नहीं बन रहा, 8 के बाद 9, ये मैच हो गया। क्लियर, ये भी मैच हो गया। 8 9 10 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर को हम टारगेट कर रहे हैं, काउंटिंग 1 से 9 तक की होगी बस। ठीक है, 9 सबसे बड़ा नंबर है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 5, 2 3 4, 2 और 4 का पेयर बना एक, 2 3 4 5 6 एक बना, 2 और 6 का पेयर, 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 का भी एक पेयर बन रहा है, ये देखो। ओके, 5 6 7 8, 5 और 8 का भी पेयर बना, 5 और 8 का पेयर बना यहाँ पर। 5 6 7 8 9, 4 और 5 का भी पेयर बनेगा, ये देखो। 4 5 6 7 8, 4 और 8 का भी पेयर बनेगा। चीज़ें वही है, वैसे ये क्वेश्चन आपको रेयरली पूछा जाएगा, लेटर्स के केस में ही पूछा जाता है कि लेटर्स का गैप बताओ। 4 5 6 7, 4 और 6 का भी बन रहा है और 4 और 7 का भी बन रहा है। ओके, 4 और 7 का भी बन रहा है। अब देखो ये बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं, डायरेक्टली आप ऑप्शन को टारगेट कर सकते हो। ऑप्शन है 5 6 7 या मोर देन 7, तो 7 से तो ज़्यादा ही दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 तो यहाँ पर बनाए, मैंने ऊपर मेंशन किया, 6 7
सॉरी 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे और भी बनेंगे, जैसे 3 और 4 का भी पेयर बनेगा, 3 और 5 का भी बनेगा, ठीक है, 3 और 8 का भी बन जाएगा, 3 ये बन जाएंगे, 6 और 7 का भी बनेगा। क्लियर? मतलब कितने पेयर बन गए आपके? 9 4 13, 13 14 पेयर बन रहे हैं, तो मोर देन 7 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर से रिलेटेड आपको जो पेयरिंग है वो बहुत ही रेयर केसेस में पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर? आपको एक नंबर अवेलेबल है, ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। सेम सिचुएशन, इस संख्या के अंदर 2 5 7 6 1 3 4 9, जब इनमें गिवन अंकों को डिसेंडिंग या अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है, तो चलो अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, 8 के अलावा सभी अंक थे, तो डिजिट्स काउंट करने हैं बिगिनिंग से काउंट करने पे सेम प्लेस पे बैठे हो। इन शॉर्ट वही चीज़ है जिन्होंने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की, तो सिर्फ एक ही अंक ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, मतलब वो बिगिनिंग से काउंट करने पे सेम उसी प्लेस पे बैठा है जैसे वो इनिशियली बैठा था प्रीवियस नंबर के अंदर। ठीक है, इसलिए आंसर बी ऑप्शन। इन द नंबर, एक नंबर अवेलेबल है, हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज दे अपीयर। अब वही बात आ गई, अब यहां पर एक और संख्या गिवन है 6 4 1 3 5 8 2 9, इनको कैसे अरेंज करना है? आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो चलो करते हैं। 7 नहीं गिवन, बाकी सारे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 8 और 9। तो यहां पर देखिए कौन कौन सी संख्या ऐसी है, 5 भी है और 9 भी है, तो 2 अंक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो मतलब वो बिगिनिंग से काउंट करने पे सेम उसी प्लेस पे बैठे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहां पर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिर्फ 2 ही अंक ऐसे हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अब देखो यहां पर एक डिफरेंट केस है, आपको गिवन है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट, ये बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही लेटर्स का गैप हो जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। जब जब हम कहां से कहां मूव करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम सिर्फ बाएं से दाईं ओर मूव करेंगे। अब जो एक्चुअल रूल कहता है, हम देखा अभी तक, ये चीज हमें नहीं गिवन होती, हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ यहां तक ही अवेलेबल होता है। तो उस केस में हमारा जो रूल है वो क्या कहता है? हमें दोनों डायरेक्शन में ही मूव करना है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, दाईं ओर भी मूव करना है, बाईं ओर भी मूव करना है। क्लियर? बट यहां पर क्लियरली गिवन है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ही अप्रोच करो, मतलब आपको फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड नहीं आना, पीछे की तरफ नहीं आना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल केस, यहां तो काम आधा हो गया हमारा, टाइम भी कम लगेगा क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा, 9 10 11 12 13 14 15 16 ये भी नहीं बन रहा, 3 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं बन रहा, 18 19 20 21 काउंट करने की जरूरत नहीं है, 15 16 17 18 19 ये भी नहीं बन रहा, 19 20 21 ये भी नहीं बन रहा, 15 16 17 6 7 बस। अब देखा होगा आपने, मैं सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही अप्रोच कर रहा था, राइट टू लेफ्ट आपको अप्रोच नहीं करना, तो स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली पढ़ के चलना। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? नन, कोई भी नहीं है। ठीक है, नन का मतलब क्या होता है? यहां पर कोई भी ऐसा अक्षरों का जोड़ा नहीं है जब हम कहां से कहां मूव करें, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, कि वो एक ऐसा पेयर बना सके जिनमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स का गैप है जितना अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर होता है। यहां पर भी देखिए क्या गिवन है, यहां पर भी हमें पेयर ही निकालने हैं, बट स्पेसिफिकली क्या गिवन है? ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं आना। ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं आना। तो वर्ड है हमारे पास यहां पर एडमिशन, चलो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, A1 D4 13 9 19 19 9 15 और 14। ठीक है जी, चलिए, तो लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड ही जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा, 14 15 सॉरी 4 5 6 7 8 9 ये बन गया पेयर एक डी और आई का।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये भी बन रहा है, देखो आई और एन का। ठीक है, बैकवर्ड नहीं आना बस। 19 सबसे बड़ा नंबर है, इग्नोर करके चल सकते हो, इसे भी इग्नोर करके चल सकते हो। 9, 10, 11, 15, 16। ठीक है, ये 14 और 15 बन रहा है वैसे, बट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पे बन रहा है, बट हमें फॉरवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड नहीं आना। तो यहाँ पर कितने ऐसे पेयर हैं, सिर्फ 2 ही अक्षरों के जोड़े ऐसे हैं। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड मूव करने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे देखेंगे कितने अक्षरों का गैप है, जितना सेम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है, वही सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट, each of which has as many letters in the word in the same sequence between them in the word as in the English alphabet। अब यहां पर आपको एक स्पेसिफिकली टर्म गिवन है, इन द सेम सीक्वेंस, उसी क्रम के अंदर। उसी क्रम, किसका क्रम, जो अल्फाबेट का है, इंग्लिश अल्फाबेट का है। मतलब कि हमने अभी तक देखा, या तो हमें पेयर फाइंड आउट करने थे दोनों दिशाओं में, इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरफ फाइंड आउट करने थे। या तो हमें गिवन था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ही अप्रोच करो, या हमें गिवन था फॉरवर्ड ही अप्रोच करो, यही चीजें गिवन थी। बट यहां पर एक अलग सी टर्म गिवन है, इन द सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस किसका, अल्फाबेट ए टू जेड का। मतलब हमें जो पेयर यहां पर फाइंड आउट करने हैं, ये भी सेम ही सेंस में है कि हमें फॉरवर्ड ही मूव करना है, बैकवर्ड नहीं जाना। कहने का मतलब सेम सीक्वेंस जब भी गिवन हो, हमें राइट टू लेफ्ट का जो सीक्वेंस है ए टू जेड का, वो कंसीडर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सेम सीक्वेंस की बात की गई, तो सेम सीक्वेंस जो है वो ए टू जेड का लेफ्ट टू राइट रहेगा, ना कि राइट टू लेफ्ट। इन शॉर्ट हमें बैकवर्ड नहीं जाना। ठीक है, तो 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20 और 5। ठीक है, चलो पेयर बनाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 16, 17, 18 ये देखो पी और आर का बना। 16, 17, 18, 19, 20 आर और टी का बना, और पी और टी का भी बन जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस तो सेम ही फॉलो हो रहा है। देखो 16, 17, 18, 19, 20, 18, 20 का भी बन जाएगा, 16 और 20 का भी बन जाएगा। अब ये नहीं करना, देखो 15 और 16, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है सेम सीक्वेंस वो नहीं है जो ए टू जेड का है। ठीक है, ए टू जेड का है, ए टू जेड यहाँ पर रिवर्स सीक्वेंस में आपको कंसीडर नहीं करना। तो आई थिंक इसमें सिर्फ 3 ही पेयर बनेंगे। आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 18 और 20 का हमने बना लिया, 20, 21। ठीक है, तो सिर्फ 3 पेयर ऐसे हैं जब सेम सीक्वेंस पे मूव करने पे उतने ही लेटर्स का गैप दे रहे हैं जितना अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड के अंदर होता है। चलिए, अब ये केस है आपका वर्ड फॉर्मेशन का, कि हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स TEBI यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। कहता एक 4 अक्षर आपको दिए हैं TEBI, यहां से क्या है, आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, मतलब अगर हर एक अक्षर को एक ही बार यूज किया जाए उस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पर पजल ये होती है जनता, यहाँ पर यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, इसका क्या मतलब हुआ। मतलब एक ही लेटर को एक बार यूज करना है, दोबारा यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसी सीक्वेंस में नहीं अरेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 4 लेटर यहाँ पर थे TEBI, तो यहाँ से एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है, कौन सा, बाइट। एक ही वर्ड बनेगा, बाइट। तो एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे रेयर टू रेयर केसेस होंगे कि आपको ये बोला जाएगा कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, एक ही वर्ड बनता है। वैसे इतना आपको डिटेल में नहीं आता कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हैं। अगेन, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ABRE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, सेम सिचुएशन। तो हमारे पास क्या है, ABRE, ये 4 लेटर हैं। इनसे मीनिंगफुल वर्ड कौन कौन से बना सकते हो, एक तो बन सकता है बियर, बियर का मतलब होता है भालू। ठीक है, या बियर का मतलब झेलना या सहना, ऐसा भी होता है। ओके, और एक होता है वर्ड बेयर। ठीक है, ए बेयर का मतलब क्या होता है, बंजर। क्लियर, आप ऐसे बोल सकते हो, बेयर का मतलब क्या होगा, बंजर या सुनसान। ठीक है, बंजर कर देना। तो मतलब यहाँ पर 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जरूर बना के चलिएगा, यहाँ पर आपको मीनिंगफुल वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हो।
अगेन मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, हमारे पास लेटर्स कौन से गिवन है, ओ, पी, ई एंड आर। तो क्या क्या बन सकते हैं, एक तो बन सकता है पोर। पोर का मतलब क्या होता है, छेद। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, स्किन में काफ़ी ज़्यादा पोर्स हो गए, मतलब छेद दिखाई देते हैं, तो उनको बोला जाता है पोर्स। ओके, एक छन्नी भी होती है, उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। और एक होता है रोप। रोप का मतलब क्या हो गया, पता ही है आपको, रस्सी। तो यहाँ पर भी दो मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। पिक द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड रीजनिंग। कहता आपको एक वर्ड अवेलेबल है रीजनिंग। रीजनिंग वर्ड के अंदर आपको पहला, ठीक है, तो चूज कर लेते हैं कौन कौन सा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यह है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो कौन कौन से लेटर्स हैं यहाँ पर, आर, ई, एस, ओ, एन। ठीक है, तो ये आपको 5 लेटर्स चूज करने के लिए दिए गए हैं। तो बोला क्या जा रहा है, इन पांचों को यूज करते हुए फॉर्म येट अनदर वर्ड। कहता है ये 5 लेटर्स जो हैं एक और वर्ड बनाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, एंड देन राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड। कहता है इससे जो एक नया शब्द बनेगा उसका हमें पहला और आखिरी अक्षर बताना होगा। ठीक है, हमें पहला और आखिरी अक्षर बताना होगा। अब देखो, इसे करने की अप्रोच ये भी रहती है कि अगर आपको माइंड में ना आए ना कि कौन सा वर्ड बन रहा है, तो आप ऑप्शंस पिक कर लो। मतलब कि आप पहला और आखिरी बताना है, और आर को पहले और आखिरी प्लेस पे रखो। तो बचा कौन सा यहाँ पर, SEN। इनको शफल करके देखो, यहाँ से कोई वर्ड बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो इसे पहले और आखिरी प्लेस पे रख के देखो, N और E। बाकी शफल करते रहो, फिर देखो कोई बनता है नहीं बनता। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यहाँ से एक डायरेक्टली मीनिंगफुल वर्ड दिखाई दे रहा है, स्नोर। ठीक है, स्नोर का मतलब क्या होता है, खर्राटे मारना। ठीक है, स्नोर करना, खर्राटे मारना। तो इस वर्ड का पहला और आखिरी अक्षर क्या है, S और E। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। A meaningful word starting with A is made from the first, second, fourth, fifth and sixth letter of the word contract. Which of the following is the middle letter of that word? अब ये बोला जा रहा है, कहता एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा रहा है, कहाँ से शुरू होने वाला, ए से शुरू होने वाला एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा रहा है। कौन कौन से अक्षरों के साथ, पहला, दूसरा। ये पहला और दूसरा कौन हो गए, सी और ओ। चौथा, पांचवा और छठा। चौथा, पांचवा और छठा। तो कौन कौन से अक्षर चूज करने के लिए दिए गए हैं, COTRA। अब बोला ये जा रहा है कि इन अक्षरों से ए से शुरू होने वाला एक वर्ड बनाया जा रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा रहा है। तो उस वर्ड का मिडिल लेटर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो ए को स्टार्टिंग में रखो, क्योंकि ए से शुरू होने वाला वर्ड है। तो एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड बन रहा है, दैट इज एक्टर। एक्टर बन रहा है, तो इसका मिडिल का लेटर क्या है, मध्य में जो बैठा हुआ है, दैट इज लेटर टी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इफ विद द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ एंड 10th लेटर ऑफ द वर्ड पर्सनैलिटी अ मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, देन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विल बी द आंसर। कहता पहले नहीं, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तीसरे, चौथे मतलब आर और एस, ये थर्ड और फोर्थ लेटर है। पांचवा भी है, मतलब ओ भी बोला जा रहा है। पांचवें, सातवें और 10वें, पांचवें के बाद सातवां और 10वां, मतलब ए और टी। ठीक है, ये 5 लेटर्स चूज करने के लिए दिए हैं। कहता है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा रहा है और उस मीनिंगफुल वर्ड का आपको पहला अक्षर बताना है इन पांचों के पांचों लेटर्स को यूज करते हुए। कहता अगर कोई भी वर्ड बनना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पर हमें वर्ड दिखाई देता है नहीं, जैसे रोस्ट हो गया। रोस्ट सिंपल सा वर्ड बन रहा है यहाँ पर, ROAST। एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो इसका पहला अक्षर क्या है, आर। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, आपका फाइनल आंसर। चलो जी, अगर एक ही वर्ड बनना पॉसिबल है विद द, लिखा हुआ है थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड ब्रैकेट्स। तो पहले देखते हैं तीसरा, छठा और सातवां अक्षर है कौन सा। तीसरा, ये छठा और सातवां, तो कौन कौन से अक्षर हैं, AENT। ठीक है, तो यहां से सिर्फ अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनना पॉसिबल है, तो क्या करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। अगर एक ही वर्ड बनना संभव है, तो उस शब्द का पहला अक्षर आप अपना उत्तर में दें। अगर क्या होगा, मोर देन वन सच मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं, तो आंसर क्या मार्क करना है, W।
अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, ठीक है, तो आंसर क्या मार्क करना है, एक्स। तो चलो इन लेटर्स को यूज करते हुए वर्ड बनाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, ईट भी बन रहा है, टी भी बन रहा है और एट भी बन रहा है, ठीक है। तो तीन मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, ईट, टी एंड ए, तो मतलब एक से ज्यादा बन रहे हैं। ये देखो, मोर देन वन सच मीनिंगफुल वर्ड, एक से ज्यादा के लिए कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू आंसर मार्क करो, इसलिए आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। अगर पॉसिबल है एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाना, किस किस को यूज करते हुए, सेकंड, सेवंथ, नाइन्थ, इलेवेंथ, ठीक है। तो पहले चूज कर लेते हैं सेकंड, ये सेकंड लेटर हो गया, ये नाइन्थ लेटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ के बाद नाइन्थ और इलेवेंथ, ये नाइन्थ हो गया और ये इलेवेंथ हो गया। तो लेटर कौन कौन से हैं हमारे पास, आर एस टी ओ, ठीक है, आर एस टी ओ, ये हमने लेटर्स चूज कर लिया। और यहां पर हमें क्या है, हर एक लेटर को उसी सेम प्लेस पे रखते हुए हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने शुरू करने हैं। अगर एक ही वर्ड हमारा यहां पर पॉसिबल हुआ तो उस वर्ड का थर्ड लेटर क्या होगा वो हमें आंसर में देना है, उस वर्ड का थर्ड लेटर, उस मीनिंगफुल वर्ड का थर्ड लेटर। तो चलो पहले वर्ड्स बना लेते हैं, बाद में कंडीशन को गो थ्रू कर लेंगे। तो यहां पर स्टोर वर्ड नहीं बनता, क्योंकि स्टोर वर्ड जो है वो एस टी ओ आर ही होगा, वो एस टी ओ आर नहीं होता है। तो यहां पर देखा जाए तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनने जा रहा, तो यहां पर कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी पॉसिबल नहीं है तो आंसर क्या होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, तो हमें आंसर क्या मार्क करना है, एक्स, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर एक ही वर्ड बनना पॉसिबल है, किस किस को यूज करते हुए, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ एंड टेंथ, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और टेंथ। तो वर्ड लेटर कौन से हैं यहाँ पर, एस आर यू ई, कंडीशन सारी सेम है वैसे, वेरिएशन में हम देख लेंगे क्या आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले तो वर्ड बना लेते हैं। एक तो वर्ड बन रहा है यूजर, ठीक है, यूजर, आप कंप्यूटर चलाते वक्त काफ़ी बार देखते होंगे यूज़र प्रोफाइल होती है एक, मतलब जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है। एक होती है श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है, पक्का, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन देखिए एक से ज़्यादा की क्या हो सकती है, ये लिखा हुआ है, इफ़ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी मेड गिव एम एज द आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी, यहां पर भी हमें मीनिंगफुल वर्ड का ही केस गिवन है, किस किस को यूज करना है, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, टेंथ। चलो देख लेते हैं क्या है, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और टेंथ, लेटर कौन से हैं, ओ ई टी ओ। तो यहां पर सॉरी, ओ टी ई एन, यहां पर चौथा अक्षर यहां पर कौन सा है हमारे पास, एन अवेलेबल है। चलो वर्ड्स बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है नोट और टोन, ठीक है, नोट एंड टोन, दो मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो कंडीशन देखो एक से ज्यादा की, ये लिखी हुई है, इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनाए जा सकते हैं तो उसके लिए आंसर क्या मार्क करना है, एल। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से वर्ड बनाने वाले केसेस है, किस किस को यूज करना है, तीसरा, चौथा, छठा और 12वां। चलो देख लेते हैं, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद छठा, छठे के बाद 12वां, मतलब कि एच। तो देखते हैं कौन कौन से लेटर हैं, ई ए टी एच, इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने शुरू करते हैं। चलो इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बना लेते हैं। तो हेट, नफरत करना, एक तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एक होता है हीट, हीट का मतलब क्या होता है, तपश या गर्मी हम बोल सकते हैं। तो एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, तो एक से ज्यादा की कंडीशन देखो ये लिखी हुई है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड गिव डी एज द आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, मतलब के ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऑप्शन डी मत मार्क कर देना, केयरफुली पढ़ना है, ये कैपिटल लेटर डी अवेलेबल है। अगेन वर्ड बनाने हैं हमें, किस किस को यूज करते हुए, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ, मतलब लेटर कौन से हैं हमारे पास, एल ओ जी ए, ठीक है। ये हमारे पास लेटर्स अवेलेबल हैं। चलो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं। एक होता है गोल, ठीक है, गोल मतलब टारगेट, लक्ष्य हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, गोल। और एक और मीनिंगफुल वर्ड बनता है जो आपके मे बी माइंड में ना आए, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है गाउल। गाउल का मतलब क्या होता है, जेल,
ठीक है, गाउल का मतलब क्या होता है, जेल। तो एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो कंडीशन देखो, ये लिखी हुई है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, एक से ज्यादा के लिए आंसर क्या होगा, एक्स, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड आफ्टर चेंजिंग ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड सील टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड द कीपिंग द वोवल्स अनचेंज्ड। अब ये बोला जा रहा है, कहता एक वर्ड है सील, कहता इस सील वर्ड के अंदर जितने भी व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर उनको किनके साथ रिप्लेस कर दिया जाए, आफ्टर चेंजिंग ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड टू द नेक्स्ट लेटर, अगर हर एक कॉन्सोनेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली उनके नेक्स्ट लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे यहां पर कॉन्सोनेंट की बात करें, एस का अगला लेटर क्या होता है, टी, एल का अगला लेटर क्या होता है, एम, ठीक है, और वोवल को क्या किया जाए, उनको अनचेंज्ड किया जाए, मतलब उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, मतलब ई और ए को एज इट इज रखा जाए। तो यहां पर आपको ये बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कंडीशन आपको रेयर देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर, कि ये नहीं बोला जाता कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, कंडीशन के भी हाफ पे आएगा। चलो फिर भी हम बना लेते हैं। एक तो बन रहा है मीट, ठीक है, मांस, एक तो बन रहा है मेट, टीम भी बनता है, टीम मतलब समूह, ठीक है, मेट भी बनता है, टीम भी बनता है, और कोई बन सकता है, मेट हो गया, टीम हो गया, मीट भी हो गया। ऑप्शन को टारगेट करते हैं, मोर देन टू, दो से ज्यादा हमारे पास यहां पर मीनिंगफुल वर्ड अवेलेबल है। हाँ, एक टेम भी बनता है, टेम वर्ड भी बन सकता है। टेम का मतलब क्या होता है, पालतू, ठीक है, टेम का मतलब क्या होता है, पालतू। तो 4 वर्ड्स बन रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू चलें तो मोर देन टू, दो से ज्यादा वर्ड्स बनने पॉसिबल है। चलिए फिर से हमें वर्ड बनाना है, किस किस को यूज करते हुए, 2, 4, 9 और 12। चलो देख लेते हैं, ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो लेटर्स देख लिए कौन कौन से आ गए, टी, ए, ई, डी, ठीक है, टी, ए, ई, डी, ये हमारे पास लेटर्स अवेलेबल हैं। तो इनसे आप कौन सा वर्ड बना सकते हो, एक ही बना सकते हो, डेट, ठीक है, डेट मतलब दिनांक या तारीख। तो एक ही वर्ड बनना पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन गिवन है, अगर एक ही वर्ड बनना पॉसिबल है तो उसका थर्ड लेटर बताना है, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसका तीसरा अक्षर क्या है, टी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगेन वर्ड बनाते हैं, दूसरा, चौथा, छठा और नौवां, दूसरा, चौथा, छठा और नौवां। तो लेटर कौन से हैं, ई, टी, एफ, ए, ठीक है, ई, टी, एफ एंड ए, ये हमारे पास 4 लेटर्स हैं। तो कौन से वर्ड बन सकते हैं, तो एक तो बन सकता है वर्ड फेट, ठीक है, फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य, किस्मत। दूसरा एक वर्ड बन सकता है फिएट, फिएट का मतलब क्या होता है, करतब दिखाना, ठीक है, कलाबाजी करना या करतब दिखाना। आप कई बार रैप भी सुनते होंगे, उसमें भी लिखा होता है ना, फिएट करके नाम भी लिखते हैं लोग। तो एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड है, तो मोर देन वन वर्ड की कंडीशन क्या है, एम आंसर आएगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगर एक ही वर्ड बनना पॉसिबल है, किस किस को यूज करते हुए, 3, 7, 9 और 10। चलो देखते हैं, ये 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। तो लेटर कौन से आए, ई, टी, ओ, एन। तो ये इन लेटर को यूज करते हुए हम वर्ड बना चुके हैं। तो कौन कौन से बन सकते हैं, एक नोट एंड टोन, एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, डॉलर। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2, 4, 7 और 10 को यूज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, 2, 4, 7 और 10। तो कौन कौन से हैं, टी, आई, एन, वाई। तो डायरेक्टली पता चल रहा है, टाइनी मतलब कि छोटा, ठीक है, एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकते। तो अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बने तो हमें उसका क्या बताना है, थर्ड लेटर, उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसका तीसरा अक्षर क्या है, एन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगेन पिकअप द फॉर्म। हाँ ये देखिए क्या है, कहता आपको एक सीक्वेंस अवेलेबल है, इस सीक्वेंस के अंदर आपको किस किस को यूज करना है, 6th एंड 14th लेटर फ्रॉम योर राइट, छठा और 14वां लेटर फ्रॉम योर राइट, यहां से छठा और 14वां लेटर। अब 6th फ्रॉम द राइट की अगर हम बात करें,
अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस A to Z ही है, तो काउंट करने के बजाय जो 6th राइट पे होगा वो 21st लेफ्ट पे भी होगा। रूल सिखा रखा है T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, और जो 14th राइट पे होगा वो 13th लेफ्ट पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आता है U, 13th लेफ्ट पे कौन है M, और क्या पिक करना है, देन पिक अप द 5th एंड 20th लेटर्स फ्रॉम योर लेफ्ट, और अपने ही बाएं से कौन कौन सा अक्षर पिक करना है, 5th लेफ्ट और 20th लेफ्ट। ठीक है, 5th लेफ्ट बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होता है E, बाईं ओर से 20वां अक्षर क्या होता है T होता है। ठीक है, तो यह आपको 4 लेटर पिक करने के लिए दिए गए हैं। तो कहता है यहां से क्या है, एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद उस वर्ड का पहला अक्षर बताना है। पहला अक्षर बताना है, तो यहां से मीनिंगफुल वर्ड एक ही बनने जा रहा है, दैट इज म्यूट। शांत करना, म्यूट। तो इसका पहला अक्षर क्या है M, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5 लेटर्स, आपको ये 5 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, 5 अक्षर हैं, ईच ओनली वंस, देन द 4th लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। कहता अगर एक वर्ड बनना पॉसिबल है उन 5 अक्षरों को यूज करते हुए, तो उस वर्ड का आपको चौथा अक्षर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा वर्ड बने तो L आंसर मार्क कर देना, अगर कोई भी नहीं बनता तो S मार्क कर देना। तो इन 5 से ये वर्ड बनने जा रहा है ड्रोन। ड्रोन मतलब में भी डूबना, ये मीनिंगफुल वर्ड होता है ड्रोन का। तो इसका 4th लेटर हमारा आंसर होगा, यही लिखा हुआ है, 4th लेटर ऑफ दैट वर्ड इज योर आंसर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब यहां पर गिवन है कि यहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कहां से शुरू हो रहा हो, लेटर B से, अक्षर B से शुरू हो रहा हो, और वो 5 अक्षर भी आपको अवेलेबल है। देन द 4th लेटर ऑफ दैट वर्ड इज योर आंसर, उसका भी आपको क्या करना है, चौथा अक्षर बताना है क्या होगा। अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता तो E मार्क कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास वर्ड कौन सा बन रहा है इन 5 अक्षरों को यूज करके, बीच। इस बीच वर्ड का 4th लेटर क्या है C, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है, लेटर भी C आ रहा है, ऑप्शन भी C आ रहा है, क्योंकि हमें उसका चौथा अक्षर बताना था क्या होगा। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, आपको फिर से वर्ड बनाना है, किस किस को यूज करते हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 8वां। देख लेते हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 8वां। तो लेटर है हमारे पास MXMA। अब इनको यूज करते हुए आप कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो नो सच वर्ड के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास T, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। व्हाट विल बी द 3rd लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म्ड यूजिंग 1, 5, 6 और 9। तो पहला, 5वां, छठा और 9वां। तो देख लेते हैं, पहला, 5वां, छठा और 9वां। ठीक है, तो कौन कौन से लेटर हैं हमारे पास, MULE। तो इनसे देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड एक ही बनने जा रहा है, म्यूल। म्यूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, खच्चर। ठीक है, म्यूल का मतलब क्या होगा, खच्चर। तो इसके अलावा कोई भी वर्ड बनना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही वर्ड बना, तो हमें इसका क्या बताना है, 3rd लेटर, तीसरा अक्षर। म्यूल का तीसरा अक्षर क्या है, L, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। अगर कोई भी ना बनता तो उसके लिए हम K मार्क कर देते, अगर एक से ज्यादा बनते तो हम P को ऑप्ट कर लेते। ठीक है, डिपेंड कंडीशन क्या गिवन है और आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। चलिए जी, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड इंग्लिश वर्ड फॉर्म्ड यूजिंग 1st एंड 5th लेटर ऑफ द वर्ड बार्बर। कहता आपको एक 4 अक्षर का एक वर्ड बनाना है, जिन किस किस को यूज करते हुए, यूजिंग 1st एंड 5th लेटर ऑफ द वर्ड बार्बर। कहता बार्बर का पहला और 5वां चूज करो। बार्बर का पहला और 5वां अक्षर कौन सा है, B और E। ठीक है, यहां से 2 लेटर्स दिए हैं, along with the 2nd and 6th लेटर ऑफ द वर्ड पार्किंग, और इसी के साथ साथ पार्किंग वर्ड का दूसरा और छठा यूज करो, ये दूसरा और ये छठा। ठीक है, दूसरा और छठा। तो इन लेटर्स को आपको यूज करते हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड ही देख लेते हैं। एक तो मीनिंगफुल वर्ड बीन डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, बीन फूड ग्रेन्स, अनाज में आता है। आपने सुना होगा हिंदी में एक होता है नाम लोबिया, आई थिंक। ठीक है, बीन। और एक और वर्ड बनता है यहाँ पर बेन। बेन का मतलब क्या होता है, शार्प। ठीक है, श्राप देना। तो चलो 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो आगे कंडीशन देखते हैं। अगर एक वर्ड बनता तो हमें क्या बताना था,
उस वर्ड का, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था तो उसका लास्ट लेटर बताना था, बट यहाँ पर तो 2 वर्ड बन रहे हैं, ये कंडीशन की है। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हमें क्या आंसर मार्क करना है, एक्स। एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई ना बनता तो वाई मार्क कर देते, ठीक है, कोई ना बनता तो वाई मार्क करते। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर इन द वर्ड मिस फॉर्च्यून वर इंटरचेंज्ड, अब ये यूनिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें चेंजेस करनी है आपको, जैसा कंडीशन गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर वैसे वैसे चेंजेस आप करते रहिए। अगर हम मिस फॉर्च्यून वर्ड के अंदर पहले और दूसरे अक्षर को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है, किस किस को इंटरचेंज करना है, पहले और दूसरे को, इसी तरह तीसरे और चौथे को भी, ठीक है, पांचवें और छठे को भी एक्सचेंज करना है, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते रहना है। एक को 2 के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, सातवें को आठवें के साथ, नौवें को 10वें के साथ। हमें क्या बताना है, विच लेटर वुड बी देन बी द 8th लेटर काउंटिंग टू योर लेफ्ट। काउंटिंग टू योर लेफ्ट का मतलब क्या होता है, मतलब आपके लेफ्ट की तरफ मैटर करेगा, यहाँ पर फ्रॉम योर लेफ्ट नहीं है। फ्रॉम योर लेफ्ट होता मतलब अपनी बाईं ओर से काउंट करो, यहाँ पर बाईं ओर से काउंट करो। बाईं ओर से काउंट करते तो 1 2 3 अपने ही बाईं से काउंट करते, बट ये बोला जा रहा है टू योर लेफ्ट, अपने बाएं ओर काउंट करो, ठीक है, बाईं तरफ काउंट करते रहो। बाईं ओर से नहीं बोला, बाईं ओर की तरफ काउंट करते रहो। टू योर लेफ्ट का मतलब क्या होगा, टू योर लेफ्ट, बाईं ओर की तरफ का मतलब क्या होगा, फ्रॉम योर राइट, ठीक है, फ्रॉम योर राइट। अगर ये होता है टू योर राइट मतलब फ्रॉम योर लेफ्ट, बाईं ओर से काउंट करो राइट की तरफ जाते हुए। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास ये वर्ड गिवन है मिस फॉर्ट्यून, तो 8th फ्रॉम द राइट हैंड निकालना है, वही होगा कॉन्टिन्यूइंग टू योर लेफ्ट, बाईं ओर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी बात की जा रही है, इसकी जगह कौन सा अक्षर आएगा। तो करने का तरीका यही है, पहले तो लेंदी मेथड आई और एम को एक्सचेंज करो, क्योंकि पहले और दूसरे को एक्सचेंज करना है। एस एफ एक्सचेंज होगा, ओ आर भी होगा, टी यू भी होगा, एन ई भी होगा, बट लेंदी अप्रोच क्यों करें, रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, हमें 8th फ्रॉम द राइट निकालना है। इसकी जगह कौन सा अक्षर आएगा जब हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि तीसरा अक्षर किसके साथ एक्सचेंज होगा, चौथे के साथ। तो तीसरे की जगह चौथा आ जाएगा, चौथे की जगह तीसरा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लेटर एफ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही टास्क करना है आपको। अगेन किस किस को अरेंज करना है, पहले और दूसरे को इंटरचेंज करो, आपस में बदल दो। उसके बाद थर्ड एंड द फोर्थ, तीसरे और चौथे को भी आपस में बदल दो, पांचवें और छठे को भी, और इसी तरह बदलते रहो, सातवें को आठवें के साथ, नौवें को 10वें के साथ। तो लिखा क्या है, व्हाट वुड बी द 7th लेटर फ्रॉम द राइट। तो दाईं ओर से, ये हमारे पास वर्ड गिवन था, दाईं ओर से हमें क्या बताना है, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके प्लेस पे कौन आएगा। तो यहां से देखो ये चौथा अक्षर है, तो चौथा अक्षर किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, चौथा अक्षर तीसरे के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो चौथा तीसरे के साथ रिप्लेस होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो लेटर हमारे पास क्या आ गया, लेटर पी, ठीक है, डिप्रेशन वर्ड में क्या आएगा, लेटर पी। सॉरी फॉर दैट, इसमें 7th फ्रॉम द राइट है ना, ओके, 7th फ्रॉम द राइट तो पी आना चाहिए। चलो ऑप्शन बना देते हैं यहाँ पर, डोंट वरी, आपको जो फाइल मिलेगी उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ओके, पी लेटर आएगा बेसिकली। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 6th लेटर, पहले और छठे को आपस में एक्सचेंज कर दें, किस वर्ड के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट। सिमिलरली पोजीशन ऑफ सेकंड एंड 7th, दूसरे को 7वें के साथ, द थर्ड एंड द 8th, थर्ड एंड 8th, पहला छठा, दूसरा 7वां, तीसरा 8वां, चौथा 9वां, 5वां 10वां, इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा, लिखा हुआ है ना, एंड सो ऑन। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द 5th फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज द पोजीशन। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद तो हमें बताना है बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो वर्ड कौन सा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट, क्या है वर्ड, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट में हमने क्या करना है, ये एक्सचेंज करना है, तो 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखना है, बाईं ओर से 5वां, 1 2 3 4 5, मतलब कि इसके प्लेस पे कौन आके बैठेगा। तो इसके प्लेस पे कौन आके बैठेगा, ये देखो हमने चेंजेस लिख रखी हैं। जो 5वां अक्षर है वो 10वें के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, तो 10वां अक्षर इसके प्लेस पे आएगा। 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर है ई, वो इसके प्लेस पे आके बैठेगा।
आर उसके प्लेस पे चला जाएगा, यही तो चेंजेस करनी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वही बात है, जितना बोला जाए हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही टारगेट करके चलेंगे। नेक्स्ट, इफ इन द वर्ड डिस्टर्बेंस, आपको डिस्टर्बेंस वर्ड गिवन है, फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर, पहले को आखिरी के साथ, और आखिरी नंबर वाला लेटर देख लो कौन सा प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पहले को 11वें के साथ। सेकेंड लेटर इंटरचेंज विद द 10th लेटर, दूसरे को 10वें के साथ, यहाँ से पहला, यहाँ से पहला, यहाँ से दूसरा, तो यहाँ से भी दूसरा, यहाँ से तीसरा, तो यहाँ से भी तीसरा होगा। वो देखो सोन लिखा हुआ है, मतलब तीसरे को 9वें के साथ, चौथे को 8वें के साथ, 5वें को 7वें के साथ, ठीक है, 5वें को 7वें के साथ। तो मिडल वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 11 हैं, जोड़े तो 5 ही बन पाएंगे ना, एक लेटर बेचारा अकेला बैठेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या करना है। विच लेटर वुड बी कम जस्ट आफ्टर द लेटर टी इन द न्यूली वर्ड फॉर्म। तो हमें ये बताना है, जब हम इन चीज़ों को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें बताना है टी का अगला अक्षर क्या होगा, इस सारी कंडीशन को फॉलो करने के बाद। तो डिस्ट्रीब्यूट, इसको करना कैसे है वो देख लो। एक तो लेंदी अप्रोच आप कर ही लोगे फॉलो, ठीक है, हर एक लेटर को अरेंज कर ही दोगे। अरे डिस्टर्बेंस है, तभी मैं कहूँ टी 2 बार कैसे आ गया, ये सॉरी फॉर दैट, वर्ड है डिस्टर्बेंस। तो हमें बताना है टी के बाद कौन आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, चौथा किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, 8वें के साथ, क्योंकि टी चौथे प्लेस पे आ रहा है। तो 8वां अक्षर यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, तो टी जो है यहाँ पर आ जाएगा ए के प्लेस पे, और ए कहाँ चला जाएगा, टी के प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि चौथा अक्षर जो है वो 8वें के साथ एक्सचेंज हो रहा है, टी यहाँ पर, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए अवेलेबल होगा। क्लियर, तो हमें बताना है टी के बाद कौन आएगा, टी का अगला अक्षर कौन आएगा, मतलब कि इस 9वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आएगा। तो 9वां प्लेस किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, तीसरे के साथ, तो तीसरा 9वें के साथ एक्सचेंज हो रहा है, एस यहाँ पर आ जाएगा, एन यहाँ पर चला जाएगा, चेंजेस तो ऐसे ही होंगी ना। तो टी के बाद का अक्षर कौन आएगा यहाँ पर, एस, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं चेंजेस करने वाले, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस करने का तरीका मैटर करता है। वही है, जो रिक्वायरमेंट है उसको टारगेट करो, रिक्वायरमेंट पता चल गई, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। तो वही चीज़ फिगर आउट करो, पूरे का पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।